अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इकबाल के शानदार कलाम शिकवा का सिलसिला और आज हम पहुंचे हैं पार्ट 13 पर। पिछली किस्त में हमने देखा कि इकबाल ने उम्मत की खोई हुई पहचान और कमजोरियों को बेनकाब किया। आज पार्ट 13 में हम मजीद एक नया रुख देखेंगे जहां इकबाल ये सवाल उठाते हैं कि उम्मत ने अपने माजी की अजमत को क्यों भुला दिया और किस तरह गैरों के सामने सर झुकाने लगी। ये हिस्सा न सिर्फ तड़प से भरा है बल्कि एक बेदारी का पैगाम भी रखता है कि अगर हम चाहें तो फिर से अपनी खोई हुई शान वापस हासिल कर सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि इकबाल के मुश्किल अशार को आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में आप तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर इनका असल पैगाम अपनी जिंदगियों में उतार सकें। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं शिकवा पार्ट 13 का और सुनते हैं इकबाल का एक और कमाल का शेर। बुए गुल ले गई बैरूने चमन, राजे चमन क्या कयामत है कि खुद फूल हैं गमाजे चमन। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बाग का सबसे कीमती राज यानी खुशबू अब बाग से निकलकर बाहर जा चुका है। यानी जो खूबसूरती और शान सिर्फ मुसलमानों की अपनी थी वो दूसरों के पास जा पहुंची। सबसे हैरत और दुख की बात यह है कि ये राज बाग के दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद फूलों ने अफशा किया है। यानी बाग के अपने ही लोग, अपनी ही उम्मत के अफराद अपनी अजमत और ताकत दूसरों को दे बैठे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे घर का राज घर वाले खुद बाहर वालों को बता दी। अगला शेर है, अहदे गुल खत्म हुआ टूट गया साजे चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परवाजे चमन, अब वो वक्ते बहार वो अहदे गुल खत्म हो गया है। यानी मुसलमानों का वो सुनहरा दौर जब हर तरफ बहार थी खत्म हो गया। बाग का साज यानी खुशियां, रौनकें और तराने सब टूट गए। परिंदे जो शाखों पर बैठकर मीठे गीत गाते थे वो सब भी उड़ गए। ये मंजर इस बात की तस्वीर है कि मुसलमानों की अजमत, इल्म और क़यादत जो कभी दुनिया को रोशन कर रही थी अब छिन गई है। अगला शेर है, एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम, अब तक उसके सीने में है नगमों का तलातुम अब तक, लेकिन इस मायूस कुन मंजर में एक चीज बाकी है, एक तन्हा बुलबुल। वो बुलबुल अब भी अपनी धुनों में खोई हुई है और अपने सीने के तूफानी नगमों को गाती जा रही है। ये बुलबुल दरअसल खुद अल्लामा इकबाल की अलामत है। वो कहते हैं कि बाकी सब खामोश हो गए, बाकी सब हार गए, लेकिन मैं अब भी अपनी कौम के लिए उम्मीद और रोशनी के नगमे गा रहा हूँ। यानी जब सबने हथियार डाल दिए तो एक आवाज अब भी जिंदा है जो उम्मत को जलाने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा बंद एक कहानी है। पहले राज अफशा हो गई, फिर बहार खत्म हो गई, परिंदे उड़ गई, लेकिन आखिर में एक तन्हा बुलबुल बाकी है जो गाना बंद नहीं करती। ये बुलबुल दरअसल उम्मत के दिल की धड़कन और इकबाल की अपनी आवाज है। अगला शेर है, कमरियां शाखे सनोबर से गुरेजां भी हुई पत्तियां, फूल की झड़ झड़ के परेशान भी हुई। अल्लामा इकबाल एक वीरान बाग का मंजर खींचते हैं। वो कहते हैं कि कमरियां, फाख्ताएं, कबूतरें अब सनोबर के दरख्त की शाखों पर बैठना पसंद नहीं करती। वो उड़ गईं जैसे अमन और सुकून इस बाग से चला गया हो। फूल भी झड़-झड़ कर गिर रहे हैं। उनकी पत्तियों का बिखर जाना दरअसल इस बात की अलामत है कि शानो शौकत, रौनक और इज्जत सब बिखर गई है। यानी मुसलमानों की वो अजीम उम्मत जो कभी इल्म, ताकत और क़यादत का फूल थी अब बिखर कर जमीन पर गिर गई है। अगला शेर है, वो पुरानी रोशें बाग की वीरान भी हुईं, डालियों पे रहने बर्क से अरियां भी हुईं। वो पुरानी रोशें, बाग की वो खूबसूरत पगडंडियां जहां कभी बहार का मेला लगा रहता था अब वीरान हो चुकी हैं। जहां कभी हंसी खुशी, रौनक और चरागां था अब वहां सन्नाटा और उजाड़पन है। दरख्तों की शाखें जो कभी हरी भरी थीं अब नंगी हो गई हैं। उनका सब्ज लिबास छिन गया है। ये मुसलमानों के जवाल की एक और अलामत है। जहां कभी इल्म और हिकमत के सब्ज परचम लहराते थे आज वहां जहालत और बेबसी छा गई है। अगला शेर है, कैदे मौसम से तबीयत रही आजाद इसकी काश, गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी, लेकिन उस सारे वीरान बाग में एक बुलबुल अब भी जिंदा है, मौसमों की सख्ती से आजाद है। यानी हालात जैसे भी हों, बहार हो या खिजां, वो अपनी फितरत के मुताबिक गाती रहती है। ये बुलबुल दरअसल खुद अल्लामा इकबाल की अलामत है। वो कहते हैं, मैं अब भी उम्मत के लिए गाना, जगाना और फरियाद करना नहीं छोड़ा। अफसोस ये है कि गुलशन यानी उम्मत मुस्लिमा में कोई ऐसा नहीं जो इस बुलबुल की फरियाद को समझे। यानी इकबाल का दर्द, उनकी पुकार, उनकी नसीहतें सब नजरअंदाज की जा रही हैं।
ये बंद एक उजड़े हुए बाग की तस्वीर है जो असल में उम्मत मुस्लिमा का जवाल है। फाख्ताएं उड़ गईं, सुकून और मोहब्बत खत्म हो गई, फूल बिखर गए, इज्जत और अजमत जवाल पजीर हो गई, रोशें वीरान हो गईं, रौनक और तरक्की का रास्ता खत्म हो गया, सचें नंगी हो गईं, क़यादत और इल्म छिन गया, और सिर्फ एक बुलबुल बाकी है, इकबाल खुद, जो अब भी गाना और फरियाद करना नहीं छोड़ता, मगर कोई उसकी पकार को संजीदा नहीं लेता। अगला शेर है, लुत्फ़े मरने में है बाती, न मज़ा जीने में कुछ मज़ा है, तो यही खून जिगर पीने में। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि आजकल जिंदगानी में वो मज़ा, वो रौनक बाकी नहीं रही जो होनी चाहिए। जीवन का जायका खत्म हो गया है। अब मज़ा तो इसमें है कि दिल का दर्द, दिल की तकलीफ, खुद को जलाना, कुर्बानी देना। यूं कहते हैं कि जो वाकई इत्मीनान मिलता है वो खून जिगर यानी दिल की कड़वी मेहनत और तकलीफ नोशी में है। बिलवास्ता मतलब सिस्ती आसानियों में खुशी नहीं मिलती। असल खुशी और वकार वो हैं जो जद्दोजहद, दर्द और कुर्बानी में मिली। अगला शेर है, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। अल्लामा इकबाल अपने अंदर की रोशनी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि मेरी रूह के आईने में कितने नुकूश, कितने कीमती मोती जौहर जल रहे हैं। मेरे दिल के अंदर कितने अजीम ख्वाब, कितने जलवे और जज्बे तड़प रहे हैं कि बाहर निकल आएं। यानी इकबाल कह रहे हैं, मेरे अंदर बेहद सलाहियतें, नजरियात और जोश हैं, बस मौका मिले तो वो दुनिया बदल देंगे। दोस्तों, ये था शिकवा पार्ट 13, जहां इकबाल ने उम्मत की बेबसी, कमजोरी और भोली हुई अजमत का नक्शा खींचा। लेकिन याद रखें, सफर अभी जारी है और बहुत जल्द हम इस कलाम के उस हिस्से तक पहुंचेंगे जहां उम्मीद और हौसले की नई रोशनी नजर आती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे शिकवा पार्ट 14, जहां मजीद गहरे अशार हमें आईना दिखाएंगे और आगे बढ़ने का हौसला देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई ही इस सफर को आगे बढ़ाने का असल जरिया है। चलिए, राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में शिकवा पार्ट 14 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।